भले ही चांद पर जा रहे हों सैटेलाइट, भले ही मंगल ग्रह जा रहा हो, लेकिन आप देखिए गटर में आज भी वाल्मीकि समाज के भाई आज भी वो गटर में जा रहे हैं, उनकी गटर में जाने से हत्याएं हो रही हैं। तो ज़रूरत है आप चांद पर जाइए, देश का नाम रोशन होता है, चांद पर भी तिरंगा गाड़िए, देश का नाम दुनिया में ऊंचा होता है, सम्मान बढ़ता है, हमें भी गर्व महसूस होता है, देश के प्रत्येक व्यक्ति को गौरवान्वित महसूस होता है। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि देश के अंदर आज भी सीवर में गटर में उतरने से लोगों की मौत होती है। हर साल हजारों लोगों की संख्या में गटर में कूदने से जाने से लोग मारे जा रहे हैं। लोग सवाल खड़ा करते हैं कि सरकार ने मशीन बना दी, वो मंगल पे पहुंच गई, लेकिन सरकार ने कोई ऐसी नहीं मशीन बनाई जो सीवर में डाल करके सफाई हो जाए। सीवर की सफाई के लिए आज भी लोगों को उतरना पड़ता है, सफाई कर्मियों को उतरना पड़ता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस क्षेत्र में कब करेगा तरक्की भारत? मशीनें हैं, ऐसा नहीं है मशीनें नहीं है। भारत से अलग जो डेवलप कंट्रियां हैं, वो डेवलप कंट्रियों के अंदर आज व्यक्ति नहीं उतरता सीवर में, वह मशीनें साफ करती हैं, मशीनें काम करती हैं। भारत में भी मशीनें आ सकती हैं, कुछ हैं, लेकिन जो गटर में उतरते हैं जब उनको ही दिक्कत नहीं है, गटर में उतरने वाले लोग जब तक विरोध नहीं करेंगे तो महंगी मशीनें क्यों लाएंगे, इनके जीवन स्तर को क्यों ऊंचा करेंगे? क्योंकि बड़े शर्म की बात है कि किसी की टट्टी पोटी को साफ करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उतरता हो अपनी स्वेच्छा से, तो ये कितने शर्म की बात है। तो क्या मर्जी से उतरते हैं सफाई कर्मी सीवर में? बिल्कुल मर्जी से उतरते हैं। आपको कोई ना उतार दे, मुझे ना उतार दे, किसी ब्राह्मण को ना उतार दे, किसी अधिकारी को ना उतार दे, किसी और को ना उतार दे, क्यों क्यों? सम्मान और स्वाभिमान कुछ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, ये खुद उतरते हैं। आप विरोध करिए इसका, मशीनों की मांग करिए, मत झाड़ू लगाइए, मत सफा करिए, शहरों को गंदा छोड़ दीजिए। अगले रोजी रोटी चलती है इससे, उनकी रोजी रोटी वैसे भी तो चल सकती है, किसी की रोजी रोटी से ज़्यादा सम्मान और स्वाभिमान होना चाहिए। जिस रोटी में सम्मान स्वाभिमान ना हो। लेकिन मोदी जी ने कहा था 2014 में कि जब भी सीवर में उतरता है सफाई कर्मी तो उसे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। उन्होंने किताब लिखी थी 2007 में मोदी जी ने, जिसका नाम है कर्म योग। उसमें उन्होंने लिखा था कि सफाई कर्मी जब सीवर में उतरता है तो उसको आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है, जिस तरह से एक डोम को शमशान घाट में सुख की अनुभूति होती है। उन्होंने ये भी कहा कि सफाई करना सफाई कर्मी का पेशा नहीं है, ये तो आध्यात्मिक सुख के लिए सेवा कर रहे हैं देश की और मानव समाज की। बहुत बढ़िया मोदी जी, वाह, इसे कहते हैं जुमला। मोदी जी मंदिर में क्यों जाते हैं? तपस्या करते हैं, अंडमान निकोबार के नीचे समुद्र में जाकर तपस्या कर रहे हैं। आप सीवर में क्यों नहीं उतरते? सीवर में जाइए, तपस्या करिए, गटर में उतरिए, प्रधानमंत्री का पद छोड़कर आप सफाई का काम करिए। झाड़ू तो चलाते हैं मोदी जी, झाड़ू चलाते हैं, नीचे कुछ नहीं होता। एक दिन चलाएं झाड़ू, स्वच्छता दिवस पर एक दिन झाड़ू चलाने से, वो भी कूड़ा डालकर दिखाने से, वीडियो कैमरा लगाने से, कितने प्रत्येक दिन जब सीवर में उतरते हैं वाल्मीकि भाई, कितने कैमरे लगे होते हैं, कितनी मीडिया होती है, कितने लोग देख रहे होते हैं। उनको जो सच में सफाई कर रहे हैं, सीवर में उतरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, उनके लिए कोई कैमरा नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ मोदी जी के 5 मिनट 4 कदम झाड़ू लेकर चलने से ही करोड़ों का खर्चा हो जाता है, मीडिया पहुँच जाती है, हर एंगल से फोटो खींचता है। तो मोदी जी समुद्र किनारे भी सफाई किए हैं मोदी जी, तो किनारे पे सफाई उठाए थे, बोतल नहीं, सब ढोंग है, सब जुमले हैं, सब दिखावा है। अगर सफाई करनी है, आध्यात्मिक कार्य है, ये बहुत अच्छा कार्य है, तो मोदी जी आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ दो और झाड़ू पकड़ लो हाथ में। सफाई कर्मियों का पैर धोए थे उन्होंने उत्तर प्रदेश में। पैर धोना अलग चीज़ है, सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक छल है, वोट बैंक को लेना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। आप डेली धुलिए ना, सुबह को डेली सुबह को पैर धुलिए, और कहूँ तो पैर भी मत धुलिए, इनका जीवन स्तर ऊपर उठा दीजिए, इनमें शिक्षा का
वो अग्नि जगा दीजिए, शिक्षा की ज्योति इनमें शिक्षित कर दीजिए, इन लोगों को जागरूक कर दीजिए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं देव कुमार जी। देव कुमार जी, हमारे देश में आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार मना रही है और चारों तरफ झंडे लहराए जा रहे हैं। मकान पर, दुकान पर, कार पर, बाइक पर लोगों में जोश है देश की आज़ादी को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर। और जो हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी बलिदान किया, उनको याद किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे आज? सबसे पहले समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ता है कि जिस देश में हम आज़ाद आज आपको महसूस करते हैं खुद को, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भी देश की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी ढोल बजाकर, म्यूजिक के साथ, रंगीन साथ, तिरंगों के साथ बताई जाती है। आज भी दलितों के साथ एट्रोसिटी लगातार हो रही हैं, बढ़ रही हैं। आदिवासियों के साथ, मुस्लिमों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ, किसके साथ ऐसा होता है। आप ध्यान दीजिए, इस देश में दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचितों के साथ आज भी उनका शोषण होता है और उनकी ना कोर्ट में सुनी जाती है, न थानों में सुनी जाती है, न शासन प्रशासन में सुनी जाती है, न सरकार उनकी सुनती है। कुछ लोग कहते हैं कि जो दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुजन चिंतक हैं, कि ये आज़ादी झूठी है। जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, केवल गुलाम पहले भी थे, गुलाम आज भी है। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज जो है मनुवादी ताकतों के लोग गुलाम हैं, छोटी मोटी जातियाँ, जो गरीब गुरबा लोग हैं। ये आज़ादी असलियत में आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी का हस्तांतरण हुआ है गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेज जो सत्ता में आए हैं और वही देश को चला रहे हैं। वो भी बांटो राज करो की नीति के तहत देश को चला रहे थे, आज भी बांटो राज करो की नीति के तहत देश चल रहा है। जातियों में बांटा जा रहा है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, जाति के अंदर जाति है, कैटेगरी है, उसके अंदर बांटा जा रहा है। तो बांटो और राज करो की नीति आज भी लागू है। और जब तक इस देश के अंदर एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता की भावना कब जागृत होगी, आएगी, जब वो समानता, न्याय, बंधुता जैसा महसूस करेगा। उसका जाति के आधार पर कोई गाली न देगा, जाति के आधार पर शोषण न करेगा, जाति के आधार पर उसे नौकरी से निकाला जाएगा, जाति के आधार पर नौकरी में रखा जाता है, जाति के आधार पर दलित शोषितों की महिलाओं को, बहन बेटियों को शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। आज ही के दिन, मतलब 4 दिन पहले 12 अगस्त को पिछले साल इंदिर मेघवाल 9 साल के बच्चे का मटका छूने पर राजस्थान के अंदर क्या कर दिया था अध्यापक ने, स्वर्ण जाति के एक अध्यापक ने मात्र पानी का मटका छूने से उसकी हत्या कर दी थी, पीट कर इतना मारा। आज देखिए, आज की घटना पटना के अंदर एक दलित लड़की के बच्ची के साथ 14 साल की के लगभग 20 से 25 बार चाकू उसके गुप्तांग में घोंपे गए हैं। इतनी निर्भया कांड से भी दर्दनाक कांड आज ही के दिन में बता रहा हूँ, 14 अगस्त को। और देखिए, आज कई घटना बांदा की घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के बांदा की। ऐसे ही घटना पर डे निरंतर, प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन इस देश के अंदर उनको गुलामी जैसा, उनको बंधुआ मजदूर जैसा, उनको अमानवीय घटना उनके साथ ना होती हो। देखिए, दलित अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। ये आज़ादी के अंदर दलित आज भी एक और आज़ादी तलाश रहे हैं, एक ऐसी आज़ादी जिसके अंदर सभी के अंदर समान भाव हो, न्याय हो, मानव को समान समझे, जातिवाद ना हो और धर्म का वर्चस्व, धर्म सबसे ऊपर ना हो। धर्म इंसान के लिए बनाया गया है, ना कि इंसानों की हत्या कर उनको बांटकर, उन्हें मार पीट कर, उन्हें दबाकर धर्म का झंडा उनके ऊपर खड़ा किया जाए। आप देखिए, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित बहुजन फिर भी तिरंगा 15 अगस्त मनाएगा,
फिर भी वो पूरी तरह से आज़ादी का लाभ नहीं ले पाया है। लेकिन वहीं आरएसएस के लोग वो आरएसएस का झंडा फहराएंगे 15 अगस्त, और तिरंगा झंडा जो है देश का वह नहीं फहराते। तो 77 साल की आज़ादी के दौरान वाल्मीकि सफाई कर्मी शिविर में मर रहा है, वो झाड़ू आज भी पकड़े हुए है, क्या इनका पैसा नहीं छूट सकता? ये क्या ये देश की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल छूट सकता है। किसका पैसा ना छूटा? आप ऊपर लीजिए, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मंदिर में बैठता था, पूजा पाठ उसका काम था, उसने पूजा पाठ छोड़ दी। क्षत्रिय रक्षा करता था, उसने वो काम छोड़ दिया। बनिया ने भी अपना पैसा छोड़ दिया। सभी अन्य पैसे में जा रहे हैं। कोई अब ये चमार या किसी की बात कर लें, और जाति में भी आजकल रिजर्वेशन को लेकर चल रहा है। सब ने अपनी जाति जो ठप्पा था पैसे का वो छोड़कर काम छोड़ दिया है। हाँ, कहाँ चले गए? इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, डीएम बने, कलेक्टर बने, तहसीलदार बने, एसडीएम बने, कुछ भी बने, कुछ भी बिजनेस किया, काम किया, सरकारी नौकरी की। लेकिन जब वो खुद ही नहीं छोड़ना चाहते, जब तक वो खुद नहीं छोड़ेंगे, खुद अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक कोई और नहीं छुड़वा सकता। नशा जो करता है कोई भी व्यक्ति हो, कोई उसका नशा नहीं छुड़वा सकता जब तक वो ठान ना ले। तो इनके अंदर जो सफाई करने का नशा है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि विश्वगुरु बन रहा है भारत, वहीं दूसरी तरफ एक सवाल उठता है देव कुमार जी, 80 करोड़ पॉपुलेशन हमारी आज भी 5 किलो अनाज पर निर्भर है। मोदी सरकार खुद कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं प्रति महीना। क्या 77 साल में इतने भी आत्मनिर्भर नहीं हुआ हमारे देश का आदमी कि वो खुद अपना पेट भर सके? ये राशन मोदी जी ने नहीं दिया, राशन पहले से ही था। राशन सिर्फ थोड़ा बढ़ा दिया है, और ये राशन पर फोकस जो किया है मीडिया ने, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है। आप इसका राशन, ये शर्म की बात है देश के अंदर। मैं कहता हूँ राशन होना चाहिए, लेकिन उनके लिए होना चाहिए जो भूमिहीन है, जिन वो बहुत ज़्यादा गरीब है। एक समय के बाद उनका जीवन स्तर भी सुधारा जाए, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए दिया जाए ज़रूरतमंदों के लिए। देश के लिए गौरव की बात है कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति हैं। वो दूसरी बात है कि मनुवादी लोगों ने उनको मंदिर में पूजा नहीं करने दी। जब नई संसद बनी तो उनको उद्घाटन में नहीं बुलाया। बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं देश की 77 साल की आज़ादी के दौरान। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, इससे पहले चाहे रामनाथ कोविंद हो, चाहे आज हो मुर्मू जी, दोनों ही राष्ट्रपति को पहले अपनी शक्तियों का पता होना चाहिए। उनको अपनी शक्ति का नहीं पता, अपनी ताकत का नहीं पता। जो ताकत उन्हें किसी दिव्य शक्ति से नहीं मिली, भारत के संविधान से मिली है। उस संविधान से उन्हें इतनी ताकत मिली है कि मंदिर तो छोड़ो, मंदिर के पुजारी की पूंछ पकड़कर, उसका कान पकड़कर खचेड़ के ला सकते हैं उन्हीं सीढ़ियों से, जिन सीढ़ियों पर बैठाकर उनसे पूजा कराई। दूसरा, इन ऐसे राष्ट्रपतियों का होना कोई राष्ट्रपति नहीं है जिस राष्ट्रपति को ये नहीं पता कि उसका सम्मान स्वाभिमान क्या है। सबसे पहले सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है। हम अम्बेडकरवादी लोग के अंदर सम्मान स्वाभिमान होता है। एक अम्बेडकरवादी को राष्ट्रपति बना दे, प्रधानमंत्री बना दे, मुख्यमंत्री बना दे, देखे तो सही बना के, उसका देखना नज़ारा कितने तरीके से, कितनी शान से, कितने आत्मविश्वास के साथ वो उस राज्य को चलाएगा, उस देश को चलाएगा पद के अनुसार। अम्बेडकरवादी से कतराते हैं, घबराते हैं, क्योंकि अम्बेडकरवादी व्यक्ति देश के लिए जीता है, देश के लिए, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए। लेकिन एक आईपीएस पूरा जिला चलाता है, पुलिस व्यवस्था उसके अंडर में होती है, वो कानून व्यवस्था संभालता है। जब एक आईपीएस की शादी होती है, दलित आईपीएस की, SC ST की, राजस्थान में जब उसकी शादी होती है, वो घोड़ी पर चढ़ता है, अपनी बारात लेकर निकलता है, तो जातिवादी गुंडे उसका विरोध करते हैं कि तुम दलित हो, तुम बेशक अधिकारी बन गए हो पढ़ लिख कर,
लेकिन उनकी जो पुरानी रवायतें हैं, परंपराएं हैं कि दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा, उन जातियों के सामने, घरों के सामने से नहीं गुजरेगा, वो एक थाना चला सकता है, जिला चला सकता है, लेकिन जो दिमाग में उनका जातिवाद चल रहा है उन पर कैसे कंट्रोल करेगा। राजस्थान में एक IPS की घोड़ी पर बिंदौरी निकली तो उस पर जो है विरोध किया उन लोगों ने, वहाँ पुलिस बुलानी पड़ी बहुत सारी। 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, एक IPS घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। क्या दिक्कत है घोड़ी पर बैठने से दलित की? देखिए, वो घोड़ी पे बैठ रहा है, वो हवाई जहाज में बैठ रहा है, हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है, और वो हर उस चीज़ का मज़ा ले रहा है जिसका लेना चाहिए। कारण है कि वो पढ़ा है, उसने मेहनत तो थे IPS ये राजस्थान में। IPS की मैं वही बता रहा हूँ, IPS पढ़ा है, पढ़ लिख कर बड़ा है। वो कुंठित रह गए, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जो घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे, वो इस सिस्टम में घोड़ी तक सीमित रहे कि इनकी घोड़ी रोकनी है, इनकी रास्ता रोकना है, इनको चप्पल पहन के नहीं जाने देना है। ये लोग अगर इसी में उलझे रहे तो ये घोड़ी छोड़ो, ये अपने अपने अलग अलग प्राइवेट जेटों से उड़ने लगेंगे, क्योंकि तुमको गलत जगह लगा रखा है कि दलित को रोको, घोड़ी पे ना चढ़े, ये मंदिर में ना जाए, ये बोले ना। रुक रहे हैं तुमसे, रुके, घोड़ी पे छोड़ो। घोड़ी तुम्हारी क्या लगती है भाई ऐसी जो उस पे ना चढ़े? क्या दिक्कत है तुम्हें? लेकिन मोदी जी के गुजरात में दलित मूंछ नहीं रह सकता, वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो जो है अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, दलित वो जो नाई उसके बाल नहीं काटेगा। ये कैसा गुजरात मॉडल है? देश को आज़ादी मिले हुए 77 साल हो गए हैं। जो ये कह रहे हैं ना घोड़ी पे मत चढ़ो, उसकी घोड़ी चढ़ने पे से रोक रहे हैं दलितों को। आप देख लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी है, मेगा सिटी हो, बड़ी बड़ी सिटी देश के अंदर, वहाँ पर जो देह व्यापार का काम कर रहे हैं अधिकतर, वो हाई कास्ट के लोग हैं, हाई कास्ट की महिलाएं। मैं यहाँ किसी महिला जात को या उसको विशेष टारगेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप सर्वे करिए, आप उनको रोकिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाइए, आप उनको मजबूत करिए, लेकिन आप वहाँ नहीं करेंगे। लेकिन एक दलित अधिकारी बन गया, IPS बन गया, IAS बन गया, अधिकारी बन गया, तो वो तुम्हें क्या दिमाग में हिट कर रहा है, यार ये कैसे बन गया? अबे तुम बन के दिखाओ ना, पढ़ लिख कर, रात दिन जग कर, मेहनत कर कर, तपस्या त्याग कर कर, तब एक अधिकारी बना जाता है।